एपीएफएससी के प्रीवियस ईयर पेपर में साइंस सीरीज में हम आज 2017 का क्वेश्चन देखेंगे। इसमें टोटल आपके 20 क्वेश्चंस हैं, तो इन 20 क्वेश्चंस को देखेंगे। साइंस ऑलरेडी आप अवेयर हो कि आज के डेट में एक लायन शेयर इसका कंट्रीब्यूशन है। यू कैन नॉट इग्नोर, इनफैक्ट यू कैन नॉट इग्नोर एनी सब्जेक्ट। एवरी क्वेश्चन इज important. Every question contains 2 marks, and 2 marks makes a lot of difference. First question, two statements are there, statement 1 and statement 2, और इसके बेस पे आपके 4 ऑप्शंस हैं ए बी सी डी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है कि कैमेलियन चेंजेस इट्स स्किन कलर टू मैच विद द कलर ऑफ द सराउंडिंग। ये इस वजह से करते हैं, ये अपने प्रेडेटर से बचने के लिए, जो अपने प्रेडेटर से बचने के लिए इन नॉर्मल, या कह सकते हो कि समटाइम अपने प्रेडेटर को अपने सॉरी अपने प्रेडेटर से बचने, और जो अपने इनके शिकार हैं, प्रे, उनको पकड़ने कैच करने के लिए ये अपना चेंज करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका सही है। सेकंड है द स्किन ऑफ कैमेलियन इमिट्स लाइट ऑफ द कलर ऑफ सराउंडिंग थ्रू फ्लोरेसेंस। नो, फ्लोरेसेंस के द्वारा जो एक जुगनू आप देखते हो रात में, समटाइम आपने छोटे छोटे देखते होंगे, वो तो वो क्या करते हैं कि लाइट को ये इमिट करते हैं, लेकिन ये इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, ये इनका जो स्किन होता है, उसको स्किन को समटाइम जैसे, या तो कह सकते हो डिस्पर्सन और कंसंट्रेशन ऑफ कलर, या हम कह सकते हैं कि जो रिलैक्सिंग ऑफ स्किन एंड टाइटनिंग ऑफ स्किन। तो या तो स्किन को टाइट करते हैं या स्किन को रिलैक्स रखते हैं, उसके जो होता है वो उसके कारण जो होता है पिगमेंटेशन वो चेंज होता है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ये इमिट लाइट को नहीं करते हैं। तो फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, इसमें भी सेम 2 स्टेटमेंट्स है। ओकेजनली वी सी 2 रेनबो टुगेदर, द प्राइमरी रेनबो विद अनदर लेस इंटेंस सेकेंडरी रेनबो अबाउट 10 डिग्री अवे। तो एक आपका प्राइमरी रेनबो है, अब उसके अलावा एक जो सेकेंड रेनबो है वो आप देखते हो, तो इन जनरल है 10 डिग्री अवे आप वो उसको देखते हो। अब ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो पहला जो मेन रेनबो होगा, प्राइमरी रेनबो होगा, वो आपका इंटेंस होगा, वो अधिक डीप होगा, यानी कि उसका जो कलर होगा वो मोर डीपर, मोर विजिबल, और जो दूसरा कलर होगा वो लिटिल लाइटर। फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है। द सेकेंडरी रेनबो appears ड्यू टू रिफ्रैक्शन आफ्टर ए रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट फ्रॉम द वाटर ड्रॉपलेट्स। तो ये अपने आप में सही है, लेकिन मैकेनिज्म तो सेम है। अब यदि देखा जाए तो ये लेस इंटेंस और 10 डिग्री ये इसके कारण नहीं होता है ना, तो अपने आप में एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, लेकिन अपने आप में स्टेटमेंट्स दोनों सही हैं। तो जब दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली सही हैं और एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल स्वीटनर इज मॉडिफाइड शुगर। ये देखो, ये एक्चुअली ना सारे के सारे जो हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ये भी आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ये भी है, ये भी, ये भी है, लेकिन ये करा मॉडिफाइड शुगर। ये जो है ए एस्पार्टेम, साइक्रीन और एलिटेम, ये सारे के सारे जो हैं प्रॉपर आर्टिफिशियल हैं, लेकिन ये जो सुक्रालोज है, तो सुक्रोज जो है उसको मॉडिफाई करके बनाया गया, यानी कि ये बेस शुगर को मॉडिफाई करके मॉडिफाइड शुगर इसको कहते हैं, और बाकी ये प्योर आर्टिफिशियल है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज मेड ऑफ प्रोटीन। तो रबर देखोगे कि आपका ये प्रोटीन का नहीं है, ये रबर आप समटाइम आइसो ये आइसोप्रीन का ये होता है। तो कुछ जो होता है प्राइमरी रबर हैं, तो वो रेजिन और एक्सेट्रा ये होते हैं। कॉटन जो है और जूट जो है ये फाइबर है, लेकिन वूल जो है ये आपका क्या है, प्रोटीन है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस आर कॉज्ड बाय कंजम्पशन ऑफ वाटर कंटामिनेटेड बाय मरकरी एंड नाइट्रेट। तो देखो, मरकरी से जो मिनमाटा होता है, तो दो आपका मरकरी से मिनमाटा, तो ए ये और ये आपका आ, ये खत्म हो गया। अब ये देखो, अब इसमें से क्या है कि नाइट्रेट, तो नाइट्रेट मरकरी से तो आपका ये पता चल गया कि मिनमाटा
डिजीज हो रहा है। और नाइट्रेट से क्या होता है? तो नाइट्रेट से आपका जो होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम यानी कि एक तरह से बच्चा जो है उसके आंख जनरली जो है वो ब्लू जैसा। ये फैक्चुअल आपको एन नंबर ऑफ प्लेसेस पे पूछा गया है कि जो 1984 में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ, तो उस भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सा गैस लीक हुआ? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज प्रेजेंट इन द ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीव्स? तो ये मैग्नीशियम है। ओके, शो मैग्नीशियम आपका जो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो है वो क्या है? मैग्नीशियम क्लोरोफिल में। तो ग्रीन पिगमेंट को क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। मीन्स क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल में क्या प्रेजेंट रहता है? मैग्नीशियम प्रेजेंट रहता है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज्ड फॉर मेजरिंग मॉइस्चर कंटेंट इन एयर? तो ये हाइड्रोमीटर और पिग्नोमीटर, ये और ये क्या है? डेंसिटी के लिए। हाइग्रोमीटर आपका आंसर बी हो जाएगा, हाइग्रोमीटर मॉइस्चर के लिए। और या ये जो है हिप्सोमीटर, तो हिप्सोमीटर हाइट या एलिवेशन, हाइट या एलिवेशन के लिए यूज होता है। तो जो आपका हाइड्रोमीटर और पिग्नोमीटर वो डेंसिटी के लिए आपका यूज होता है। लेकिन ये हाइड्रोमीटर जनरली हम है लिक्विड के डेंसिटी के लिए यूज करते हैं। लेकिन पिग्नोमीटर है वो आपका गैसियस स्टेट में या फिर सॉलिड स्टेट, ये डिफरेंट लेबोरेटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम यूज करते हैं। तो इसका आंसर बी आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 रहा कि ब्रोंज, एक ब्रोंज और एक जिंक, ये आपका रेगुलर में आता है। तो जो ब्रोंज है वो कॉपर और इसमें से टीन होता है। तो कॉपर 88%, 88% कॉपर और 12% टीन। और जो आपका जिंक हो, ये सॉरी 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 ब्रास, आई एम सॉरी, ब्रास। तो ब्रास में जो कॉपर प्लस जिंक होता है, ठीक है। तो ब्रास में आपका जो है पीतल, पीतल में जिंक होता है मिला हुआ, और ब्रोंज में जो होता है टीन मिला हुआ होता है। तो ये सॉरी, सी, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका, लिक्विड वाटर इज डेंसर देन आइस ड्यू टू? तो वाटर का डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे हाईएस्ट होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का डेंसिटी हाईएस्ट है। और वाटर का डेंसिटी जो आपका होता है ज्यादा, ये किसके कारण होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल नेम ऑफ हैवी वाटर? हैवी वाटर क्या है? ये आपका D2। ये तो ये जो आपका H2O जो है उसके जगह D2O आप ये यूज करते हो। तो इसको एक्चुअल में डाई ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कह सकते हो या ड्यूटेरियम ऑक्साइड ये कहते हैं। ये डाई तब होता जब ऑक्सीजन 2 होता, तो डाई ऑक्साइड नहीं होगा। हाइड्रोजन ऑक्साइड नो, ये हैवी हाइड्रोजन ऑक्साइड नो। तो ये सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, who among the following has coined the term quark, the fundamental particles that make up protons and neutrons in an atomic nucleus? एक्चुअली क्वार्क्स जो है, ये थोड़ी देर के लिए मानो कि जो प्रोटोन है, ये प्रोटोन और न्यूट्रॉन, प्रोटोन और न्यूट्रॉन, इसमें मास होता है और प्रोटोन और न्यूट्रॉन मिलकर के न्यूक्लियस बनाता है। तो हम ये मान करके चले कि प्रोटोन और न्यूट्रॉन जो है ये आपके कुछ कुछ उसमें भी स्मॉल मान के चलो कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे बना हुआ है। तो उस जो वो बना हुआ है उसको क्वार्क कहते हैं। यानी क्वार्क उससे भी एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा मटेरियल कह सकते हो या कुछ ऐसा है जिससे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बना हुआ है। और ये एक तरह से हाइड्रोन इसको कहते हैं, हाइड्रोन। तो ये हाइड्रोन, हाइड्रोन मेनी टाइप के हो सकता है, यानी कि ये एक कॉम्बिनेशन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो कॉम्बिनेशन है जिससे न्यूक्लियस बनता है, तो ये मोस्ट स्टेबल है। लेकिन कुछ और ऐसे कंपोनेंट हो सकते हैं जो इससे कम स्टेबल हो। तो ये जो है
ये आपका मुर्रे गेलमन ने जो है इसको ये क्वार्क टर्म को ये दिया, तो इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा क्वेश्चन नंबर 13, द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज नॉट चेंज्ड व्हेन इट इमिट्स। तो अल्फा जहां भी है, अल्फा का 2 ये आपका एक तरह से 2He4 के फॉर्म में एक तरह से, तो ये 2 क्या आपका है, 2 एटॉमिक नंबर है, और ये 4 एक तरह से कह सकते हो कि ये आपका मास है। तो किसी पार्ट से अल्फा पार्टिकल यदि निकलता है तो एटॉमिक नंबर 2 से आपका कम हो जाएगा, और जो मास होगा वो 4 से कम हो जाएगा। तो जहां जहां अल्फा है वहां तो आप हटा दो, तो अल्फा वाला ये हटा दो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो बीटा और गामा वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में ये कह रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज कॉज्ड बाय कैडमियम। तो कैडमियम आपका जो पॉल्यूशन होता है कैडमियम से, तो कैडमियम जनरली आपका कैडमियम बोरॉन ये सब आपका समटाइम ये जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह है इसमें यूज होता है। तो इससे देखो, मिनीमाटा आपने देखा था कि किससे होता है, मिनीमाटा आपका पारा से होता है, Hg से। फ्लोरेसिस फ्लोराइड से होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम हमने देखा था नाइट्रेट से। अब एक्चुअल में देखा जाए सेम ईयर में आपका ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो ये सेम ईयर में रिपीटेड है। फ्लोरोसिस जो है वो फ्लोराइड के कारण होता है, इसका मतलब क्या है, डाई डाई इसका आंसर हो जाएगा। ये फायदा आपका है जब आप प्रॉपर तरीके से करते हो। अब ये है द टर्म बायो मैग्निफिकेशन। किसी चीज का मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, उसको बड़ा करना, इनलार्ज करना। तो जैव आवर्धन मीन्स क्या है कि कोई भी एकुमुलेशन, सपोज करो कि कोई अमाउंट है नॉन डिग्रेडेबल, ये जो टर्म होता है कि जो जैविक जीव हैं, तो जीव के शरीर में कुछ पदार्थ हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, वो जमा होते जाते हैं और उनके शरीर में बढ़ता जाता है। फूड चेन चलता रहता है। मान के चलो कि मछली है, छोटी मछली, छोटी मछली ने खाया, उसके बॉडी में कुछ था। अब बड़ी मछली ने इसको खाया तो बड़ी मछली में ज्यादा जमा हो जाएगा। बड़ी मछली को सपोज शार्क ने खाया, उसमें ज्यादा जमा होगा, उसे ही करके फूड चेन में। तो ये इंक्रीज इन बॉडी वेट, नो। अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ हार्मफुल ऑर्गेनिज्म, नो। एक्युमुलेशन ऑफ इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट थ्रू फूड चेन, ठीक है। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, नो। तो सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, which one of the following statements about air pollution caused by diesel engine is correct। जो ट्रक देखते हो अब, जैसे दिल्ली में ईस्ट पेरिफेरल कॉरिडोर और वेस्ट पेरिफेरल कॉरिडोर, जो या ईस्ट पेरिफेरल हाईवे या एक्सप्रेसवे जो भी कह सकते हो, क्यों बनाया जा रहा है कि एनसीआर एक ऐसा रीजन है जहां जो कंज्यूमर गुड्स का बहुत ज्यादा जरूरत है, और बहुत सारी चीजें जरूरत है, मटेरियल कंस्ट्रक्शन से लेकर के बहुत सारी चीजें। तो ट्रक आप यदि लाते हो तो वो डीजल से चलता है, वो पॉल्यूशन आपका जनरेट करेगा, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा क्रिएट करेगा। तो उस पॉल्यूशन को कम करने के लिए जो एक तरह से हमने बनाया कॉरिडोर। तो जो क्यों इतना डीजल से पॉल्यूशन होता है, करा इट प्रोड्यूसेस लार्ज क्वांटिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट लोअर एंड हाई टेम्परेचर। अब ये देखो, कह रहा है कि निम्न और उच्च तापमानों पर ये कार्बन मोनोऑक्साइड को ये रिलीज करता है। तो एक्चुअल में क्या है कि एक सेकेंड, इट प्रोड्यूसेस लार्ज क्वांटिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट लोअर टेम्परेचर। ये तो जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है वो लोअर टेम्परेचर पे ये करता है, लेकिन जो इसमें से और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन नॉर्मल क्या होता है कि नाइट्रोजन जो होता है कि लो टेम्परेचर यानी स्पेशल सॉरी स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे नाइट्रोजन जनरली रिएक्शन कम करता है, लेकिन हाई टेम्परेचर पे वो करता है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट पार्ट सही है, लेकिन सेकंड पार्ट के गलत है। इट प्रोड्यूसेस लार्ज क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड एट लोअर एंड हायर लो। इट प्रोड्यूसेस हाई लार्ज क्वांटिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट लोअर
एंड टेम्परेचर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर। तो सी इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर इफेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म कंजम्पशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग लिटिल लेस देन 0.5 ppm पार्ट पर मिलियन और नो फ्लोराइड। एक्चुअली क्या है कि जो फ्लोराइड है, तो फ्लोराइड कुछ लिमिटेड क्वांटिटी में होना चाहिए। ज्यादा होगा तब भी दिक्कत है, और एकदम नहीं होगा तब भी दिक्कत है। तो जब नहीं होगा तो आपका कैविटी ऑफ टूथ ये जो प्रॉब्लम होगा, और यदि ज्यादा होगा तो टूथ डीके हो सकता है। तो ठीक है, तो यदि आपका कम है तो कैविटी इन टूथ हो जाएगा, ज्यादा है तो वो आपका दांत जो है वो गिरने लगेगा। तो उसमें दोनों में दिक्कत है। जैसे आप लोग कि जो रेडिएशन है, मान के चलो कि न्यूक्लियर रेडिएशन, तो एकदम लिमिटेड क्वांटिटी में इसको कंट्रोल्ड वे में यूज करोगे तो वो ट्रीटमेंट करेगा, ज्यादा यूज करोगे तो प्राण ले लेगा। तो ए इसका करेक्ट। नेक्स्ट है कार्बोरंडम। कार्बोरंडम इज यूज्ड एज एन एब्रेसिव बिकॉज इट, कार्बोरेंडम का अपघर्षी के रूप में, यानी कि जैसे देखो लोहे वगैरह या कोई का जंग लग जाता है, या फिर लकड़ी वगैरह में देखोगे कि गेट वगैरह उसको बना रहे हो तो उसको पॉलिश जब करना होता है तो उसको पहले रगड़ते हैं। ये क्या होता है? सिलिकॉन ऑक्साइड होता है, SiC, सॉरी सिलिकॉन कार्बाइड होता है, SiC होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये बहुत हार्ड होता है सिलिकॉन कार्बाइड, तो इसके चलते तो थर्मल कंडक्टिविटी हाई है नहीं, हैज लो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन नो, केमिकल स्टेबिलिटी नो, एक्सट्रीमली हार्ड है, हार्ड है, इसके कारण ये रगड़ रगड़ के ठीक कर देता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरियल एक्शन। एक्चुअली देखो जो भी आपका बायोडिग्रेडेबल है ये सब जो नेचुरल वाले हैं, वेजिटेबल, एनिमल कार्केसेस एंड वेस्ट ऑफ फ्लावर, ये इजीली डिग्रेडेबल है, लेकिन प्लास्टिक जो है ये नहीं है। तो बी इसका आंसर, एकदम इजी क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन, इसमें डाउट थोड़ा सा होगा। फ्री स्विमिंग माइक्रोस्कोपिक एनिमल इन एन एक्वेटिक इन्वायरमेंट आर रेफर्ड। तो एक्चुअली इसमें से देखा जाए तो प्लैंकटन और नेक्टन दो ये है। तो लेकिन प्लैंकटन क्या है, ये फ्री फ्लोटिंग है, फ्री फ्लोटिंग है, और लेकिन ये स्विमिंग है, ये स्विमिंग फ्री स्विमिंग करता है। तो स्विमिंग है तो इस वजह से नेक्टन होगा, फ्री शायद फ्लोटिंग होता तो ये हो जाता। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार हमने 2017 का कर लिया। नेक्स्ट वाले में हम 2016 का करेंगे। तो वैसे ही धीरे धीरे करके हम सारे को करेंगे। ओके, थैंक यू।